पूछा, उसने कहा सर कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ये आमिर का बुखार देख रहा हूँ, ये मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा। आप कहते हैं तो होटल जाते हुए रास्ते में हॉस्पिटल आता है, मैं इसको चेक करवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम ऐसे करो, इसको चेक करवा दो। अच्छा, वो मुझे फौरन हॉस्पिटल ले गया। उसने कहा कि भाई इसका ना चेकअप करना है, इसको बहुत तेज बुखार है, एक हफ्ते से इसका बुखार नहीं उतर रहा, और इसको प्लीज चेक करें। उन्होंने कहा कि हम इसका पहले ब्लड टेस्ट लेंगे, फिर हम डॉक्टर से जो है ना वो करते हैं राब्ता कि क्या सीन है। अच्छा, उन्होंने जल्दी जल्दी में मेरा ब्लड टेस्ट किया। आधे घंटे के बाद कोई 7 डॉक्टर आ गए दौड़ लगा के। कुछ 7 डॉक्टर थे, जहां तक मुझे उस लाइजन ऑफिसर ने बताया, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे ऑनेस्टली मुझे कुछ याद नहीं है। कहते हैं ऐसे भागते हुए आए और उनके चेहरे उड़े, और मुझे कहते हैं कि भाई इसको एडमिट करो, एडमिट करो, एडमिट करो। तो मैंने उनको कहा कि भाई हुआ क्या? कहते नहीं, इसका कौन है यहाँ पे, फैमिली कौन है इसका जानने वाला, कोई बड़ा, इसको बुलाओ सबको। उसने कहा कि मैंने उनको फिर डिटेल बताई, ये पाकिस्तान अंडर 19 का प्लेयर है, ये यहाँ वर्ल्ड कप खेलने आए हुए, टूर पे आए हुए हैं। हाँ, टीम डॉक्टर को मैं फोन कर सकता हूँ, लेकिन हमारा मैच चल रहा है, मैच के बाद आएगा। उसने कहा मैच के बाद उसको बोलो अभी आए। फोन किया उन्होंने, और डॉक्टर ने कहा कि इट्स इमरजेंसी, यू हैव टू कम। वो हॉस्पिटल आए, मुझे लाइजन ऑफिसर कहता है कि सब हमने फिर उनको बोला कि भाई हमें बताओ कि सिचुएशन क्या है। हुआ क्या? उन्होंने कहा कि इसको डेथ सिचुएशन पे डेंगू वायरस है, एंड कि यस, ये डेथ सिचुएशन पे है, और हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि ये 1-2 दिन में सर्वाइवल करेगा कि नहीं करेगा। वी कैन ट्राई, हम ट्राई कर सकते हैं, बाकी हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सवेर है, इसका लास्ट स्टेजेस पे। और उन्होंने मुझे 3 दिन रखा। एक दिन में मुझे वो लाइजन ऑफिसर कहता पूरे 24 आवर में के कितने हैं, मुझे 1-1.5 दिन में 27 ड्रिप्स लगी थी, 27 ड्रिप्स। दूसरे दिन मुझे जाके हल्की हल्की मेरी आंखें खुली थी और मुझे होश आई थी कि मैं दुनिया में हूं। और वो डॉक्टर ने कहा था कि ये अगर एक दिन भी और लेट हो जाता तो इसका वही, जब ब्लड, क्योंकि डेंगू जब अंदर से फिर वो उसके होते हैं ना, तो वो नाक से कान से आना शुरू हो जाना, तो थैंक यू, दांत से मेरे आना शुरू हो गया था यहाँ से। अगर यहाँ से और यहाँ से आता ना, क्योंकि दिमाग की फिर वो नसें फट जाती है ना जब नाक से आना शुरू होता है और कान से। कहा कि अगर ये एक दिन भी लेट होता तो ही इज डन। तो अब 3 दिन हम होपफुल हैं कि ये शायद रिकवर कर जाए। 3 दिन मुझे उन्होंने हॉस्पिटल रखा। चौथे दिन हमने जौहर बारू से जाना था कुआलालंपुर। अब वो मुझे डिस्चार्ज ना करें हॉस्पिटल से, वो कहे जी हमने तो नहीं करना। उन्होंने कहा भाई टीम ने जाना है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, हम कैसे छोड़ें। उन्होंने कहा पहले इधर लिख के दो। मेरे टीम डॉक्टर को कहा कि भाई यहाँ पे लिख के दो कि इसको अगर कुछ भी होता है इसके जिम्मेदार आप लोग हो, हम नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। सही है। डॉक्टर ने साइन किया, और साइन इस तरह किया कि हाँ जब ये बस में जाएगा इसको ड्रिप लगी होगी, बस से ट्रेवल करना था। मैं बस की पिछली सीट पे लेटा हुआ था और मुझे यहाँ पे ड्रिप लगी हुई थी पूरी एंड में पूरा ट्रैवल। और ये शर्त थी कि जाते ही इसको कुआलालंपुर हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो तब हम डिस्चार्ज करेंगे। मैं सीधा होटल नहीं गया, मैं सीधा वहां से हॉस्पिटल गया। मैं 3 दिन वहां पे रहा। हफ्ते 1.5 के बाद मैंने जाके रिकवर किया। फिर मैं टूर्नामेंट भी मेरा मिस हो गया था, सेमीफाइनल, वरना हम शायद जीत जाते, अगर वो टूर्नामेंट भी हम जीत सकते थे। मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो मैं फिर सेमीफाइनल से पहले ही वापस आ गया था। तो फिर 1 महीना पूरा घर रहा था मैं। बड़े सीन हुए, नहीं तो अगर फिट होता है कि नहीं होता। भाई, मैंने 9 महीने वहां पे अपना रीहैब किया एनसीए में। मेरी डाइट वगैरह प्लान सारी मुदस्सर भाई ने ट्रेनर को दी कि इसकी ये डाइट प्लान होगी, ये खाएगा, ये पिएगा, ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग के बाद। मैं करता रहा। सबूर भाई हमारे ट्रेनर होते थे। 8-9 महीने के बाद मैंने शैडो बॉलिंग शुरू की, सिर्फ खड़े होके ना, जैसे शैडो बॉलिंग करते हैं, तो खड़े खड़े 5-5 कदमों से, 10-10 कदमों से शुरू किया, आहिस्ता 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 आहिस्ता। टीम ने जाना था श्रीलंका ट्राई नेशन सीरीज खेलने के लिए, पाकिस्तान अंडर 19, श्रीलंका अंडर 19 और इंग्लैंड अंडर 19। इस सीरीज के बाद वर्ल्ड कप होना था अंडर 19 का मलेशिया में। अब मैं होपफुल था कि अब मैं आहिस्ता आहिस्ता फिट हो गया तो शायद मेरा नाम आ जाए इस सीरीज में, इस ट्राई से नेशन सीरीज में आ गया तो फिर मेरा वर्ल्ड कप के लिए चांसेस बन जाएंगे। वो जब देखा तो नाम नहीं आया, टीम अनाउंस हो गई तो नाम नहीं आया। अब मुदस्सर भाई ने देखा कि वो पीछे वॉक करते होते थे, आउटडोर एरिया जहाँ प्रैक्टिस एरिया थे वहाँ वॉक करते होते थे। उन्होंने देखा कि ना कि इसका मुंह बना हुआ है, तो मुंह लटका हुआ था मेरा कि नाम नहीं आया। ये वो ऑफिस गए वो, तो मेरे रूम में उन्होंने कॉल की
कहते हैं किधर है, मैंने कहा जी मैं रूम में हूँ। कहते इधर आ, मेरे ऑफिस में आ। मैं उनके ऑफिस चला गया। वहाँ तीनों सिलेक्टर्स और जो डॉक्टर थे मेरे वो भी बैठे हुए। सही है। मुझे कहते हैं हाँ भाई क्या मसला है तुम्हारा। मैंने कहा मोदी भाई मैं तो होपफुल था कि मेरा नाम आएगा, क्योंकि इस सीरीज में अगर 1-2 मैचेस खेलूंगा तो फिर आगे वर्ल्ड कप के लिए मैं होपफुल था। नहीं तू खेलना चाहता है? मैंने कहा जी मैं खेलना चाहता हूँ। कहते डॉक्टर तो कह रहा है कि नहीं मैं अभी इजाजत नहीं दूंगा। सही है। मैंने कहा मैं खेलना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं मैं ये रिस्क नहीं ले सकता अभी, आई डोंट थिंक सो कि ये कंप्लीटली फिट है तो इसका रिस्क लेना नहीं चाहिए। मोदी भाई ने कहा कि हाँ तू बता तू खेलना चाहता है? मैंने कहा हाँ जी मैं खेलना चाहता हूँ। उन्होंने वही कहा, सिलेक्टर्स को कहा उधर ही बैठे हुए थे कि इसका नाम डालो भाई ये जाएगा श्रीलंका। सही। मैं खुश हो गया। उन्होंने मेरा अगले दिन नाम डाल दिया टीम में। 2-3 दिन बाद हम चले गए श्रीलंका। वहाँ प्रैक्टिस मैच हो रहे थे। मैंने कहा प्रैक्टिस मैच से मैं स्टार्ट करूंगा, शायद आहिस्ता सा रिदम आ जाएगा। मैं प्रैक्टिस मैच खेला, थोड़ा डर डर के ही खेला क्योंकि L3 और L5 का बैक फ्रैक्चर था। तो मैच खेला, प्रैक्टिस मैच खेला और फिर टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ। पहला मैच ही खेला मैंने, 21 रन दिए, 9 ओवरों में 4 आउट किए, मैन ऑफ द मैच हो गया। इसके इंग्लैंड के अगेंस्ट था। हम वो ट्राई नेशन सीरीज भी जीते। मैं टॉप विकेट टेकर भी हुआ टूर्नामेंट का। 9 महीने के बाद आगे हालांकि क्रिकेट खेला, मैं टॉप विकेट टेकर बन गया मैं टूर्नामेंट का। मैथ्यूज वगैरह सब खेले थे, एंजेलो मैथ्यूज वगैरह सब उसमें थे, फिन था, क्रिस वोक्स था, ये सारे थे। तो 1-2 हफ्ते के बाद हमने मलेशिया जाना था। अब मलेशिया जब गए ना, वहां पे असल सही काम पड़ा। मलेशिया जब पहुंचे तो 2-3 दिन के बाद हमारा पहला मैच था मलेशिया के साथ। अब सुबह मैच है, रात को मुझे सर में दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा वैसे ही हल्का फुल्का सर दर्द है। तो सुबह में मैच खेल गया। सर दर्द में मैंने 2 कोई पैनाडोल ली। डॉक्टर को मैंने कहा मुझे पैनाडोल दे दो, मेरे सर में ना दर्द हो रहा है। उसने मुझे 2 पैनाडोल दी। मैं मैच खेल गया। मैंने पहले 3 ओवर में उनके 3 आउट कर दिए थे। 3 ओवर हुए थे, मैं बाउंड्री पे खड़ा था और मुझे चक्कर आया, ऐसे लगा मैं गिरने लगा। मैं वहीं पे बैठ गया बाउंड्री पे। वो इतना तेज बुखार हो गया कि मुझे उठा के बाहर ले गए वो। तो मैं एकदम से ना वो जो बेहोशी की हालत होती है ना उसमें रहा मैं। और मैं कोई 1 हफ्ता ऐसे ही बुखार से लड़ता रहा। मुझे रात को डॉक्टर इंजेक्शन दे देता था, ब्रूफिन दे देता था और मैं सो जाता था। इंजेक्शन ब्रूफिन ये था। हमारा मैच हो रहा था उसमें जोहर बारू में इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो अब मुझे जो हमारे मैनेजर साहब थे, सरकीब साहब, उन्होंने मुझे बताया कि तुम स्ट्रेचर पे थे, ऐसे ही तो लेटे हुए थे, तुम बेहोश थे। वो ग्राउंड में मुझे ले जाते थे, मुझे नहीं पता कि मुझे ले के भी जाते थे कि नहीं। इतना तेज बुखार में होता था। फिर वो डॉक्टर कहता था कि मेरी नजरों के सामने रहेगा, इसको मेडिकेशन देनी होती है टाइम बाय टाइम। पता नहीं चलता था कि आपको ग्राउंड में ले जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। हाँ मुझे नहीं पता चलता था। तो डॉक्टर ने ये कहा कि यार अब मैंने इसको मेडिसिन दे दी है, इसको आप ना वापस होटल भेज दें। अच्छा होटल भेज दिया। होटल अभी भेज रहे थे कि मैनेजर साहब मुझे कहते हैं जो हमारा लाइजन ऑफिसर था ना, उसने मुझे रास्ते से फोन किया।